मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारे पास एक कमेंट आया, हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि दुबे तुम पढ़े लिखे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हो। आज इसका जवाब देंगे कि मैं पढ़ा लिखा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ या नहीं हूँ, क्या हूँ, अपने बारे में बताएंगे। ज़रूर देखना और आपको इससे एक सीख मिलेगा। ज़िंदगी में कभी आप थकोगे नहीं, ना हार मानोगे किसी चीज़ को लेकर। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। इन्हें कमेंट आया और इनके कमेंट से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बट इनको एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये उम्र में हमसे बड़े होंगे और इनको मैं सम्मान देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है। मित्रों, पढ़ा लिखा इंजीनियर कौन होता है? जो प्रॉपर पढ़ाई करके, प्रॉपर इंजीनियरिंग करके उस चीज़ों को बताया जाता है, वो चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कैसे काम करता है, सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है, वो पूरी पढ़ाई करके उस चीज़ को पढ़ने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। किसी भी एक बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने पढ़ाई किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरा सर्टिफिकेट है, इतना एक्सपीरियंस है, उनको वहाँ पे जॉब मिलेगा। मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोटेक कंपनी के इंजीनियर, लुमिनियस कंपनी के इंजीनियर या एप्रो कंपनी के इंजीनियर, इंडिया के जो भी इंजीनियर हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं। अब वो काम करते हैं मित्रों, और आप देखते हैं कि अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो तुरंत ही पीसीबी को बदल देते हैं और रिपेयरिंग नहीं करते हैं। कंपनी उनसे रिपेयरिंग नहीं करवाती है। रिपेयरिंग करने में जितना टाइमिंग लगाएंगे उतना में रिपेयरिंग वो पीसीबी नया डाल के वो पीसीबी को भेजेंगे। रिपेयरिंग करने का टीम एक अलग होगी, उसको रिपेयरिंग करेगी, उसका सैलरी कंपनी उन्हें अलग से देगा। सवाल आ गया कि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ या नहीं हूँ। मित्रों, मैं कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं हूँ। मित्रों, मैं दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक काम सीखा हूँ और यकीन मानो जितना आप सीख कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं उतना आप पढ़ाई लिखाई करके अगर इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। मित्रों, मैं करीबन 4 से 5 साल तक लगातार इस फील्ड में मेहनत किया, सीखा, जाना, समझा। जो हमारे गुरु थे उनको खुश रखने के लिए 5 रुपये मुझे मिलते थे, मात्र 5 रुपये। और वो 5 रुपये का मैं उन्हें पान चाय पिला देता था कि हमारे गुरु खुश रहेंगे तो हमें बताएंगे। कोई फॉल्ट फंस जाता था, मैं उनसे पूछूं ये फॉल्ट कैसे सही होगा, अगर वो खुश रहेंगे तो बता देंगे। आपको बताया कि अगर एक आदमी को पूरी जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, उसे पूछोगे जल्दी बताएगा नहीं, बहुत भाव खाएगा। ये अपने देश का सिस्टम है। बट मित्रों, मैं जानता था कि अगर मैं ये खर्चा करूंगा तो मुझे जरूर बताएंगे। धीरे धीरे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने परिश्रम किया, मेहनत किया और सीखा। मित्रों, जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर एक घमंड है कि पढ़ा लिखा इंजीनियर ही बड़ा काम कर सकता है, तो मित्रों सबसे बड़ा होता है अनुभव। और अगर आप कोई चीज़ें सीख कर करते हैं, आपको एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज़ के बारे में, पर आपका डिग्री नहीं रहेगा, आप वो चीज़ें उससे अच्छा करके दोगे। मित्रों, कोई भी, अगर मैं एक पढ़े लिखे इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करते हैं, जैसे ये हमारे बड़े भाई ने कमेंट किया कि दुबे तुम पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं हो। पहले तो इनके जो वर्ड हैं ये वर्ड गलत है। तुम, पहले तो आदमी को अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। खैर कोई नहीं, आपका संस्कार जैसा आपने कैसा बोला मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, पर मैं आपको सम्मान देता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक बोर्ड पड़े हैं, ये बोर्ड है और इस बोर्ड को बनाना है। ये ट्रांसफार्मर लेस का बोर्ड है। अगर आप इस बोर्ड को बनाकर 1 महीना चला दोगे, मैं आपको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। ये बोर्ड आओ मेरे घर पे, जो भी आने का खर्चा होगा मैं आपको दूंगा, जो पार्ट लेगा पार्ट दूंगा, बनाकर चलाकर दिखा दो मुझे, ठीक है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आपने मुझे बोला कि दुबे मैं चैलेंज करता हूँ, तुम पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं हो, मैं तो चैलेंज करता हूँ, इसे आप बनाकर दिखाओ। मित्रों, आज के टाइम में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को इसी बात से दबा दिया जाता है, तुम गंवार हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मित्रों, मैं बता दूं कि एक मिस्त्री जो मकान बनाता है ना, क्या वो इंजीनियरिंग करके आता है? पुराने ज़माने में एक से एक मकान बन के खड़े हैं और आज भी जो राबिस बोलते हैं ना, जो भट्ठे चलते हैं ना, उसके राबिस से मकान बने हुए हैं और आज भी वो मकान चल रहा है, हिला भी नहीं है। और सीमेंट वालों का मकान गिर गया, फट गया। पहले के मकान आप देखो, पहले ज़माने के बने हुए, ओनली ईंट पे वो खड़े हैं, बिल्डिंग टूटे नहीं। पता है क्यों? कारीगरी होती है।
तो मित्रों कभी ये मत सोचना कि पढ़ा लिखा इंजीनियर ही हर वो काम कर सकता है। जितना एक्सपीरियंस आप सीख के प्राप्त कर सकते हो उतना एक्सपीरियंस आप बड़े से पढ़ के प्राप्त कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस के लिए सीखना ही पड़ेगा। हर डिग्री होने से आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, किसी कंपनी में आपको इंटरव्यू दे के आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं हो, अगर एक्सपीरियंस आपके पास सीखे आप हैं, आपकी किसी भी एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे, उससे अच्छा पैसा आप कमाएंगे, मेहनत करेंगे। मेरे बनारस में एक दुकान है, मेरे बनारस में एक इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करने वाला बंदा आपने देखा नहीं होगा। बनारस की बात कर रहा हूँ मित्रों। किसी भी कंपनी का आप मदरबोर्ड लेके उसके पास जाओ, ट्रांसफार्मर लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर का किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड लेके जाओ, वो बंदा मात्र घड़ी टाइम से 5 मिनट के अंदर वो सही करेगा। दुकानदार ले जाके वहाँ पे सही करवाते हैं, सही करवा के कस्टमर को लगा के पैसा कमाते हैं। तो कभी भी ये मत जिंदगी में बोलना कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर नहीं है। भाई सीख के मैंने प्राप्त किया है, और जो शिक्षा मैंने प्राप्त किया है ना, बड़ी तकलीफ हुई है। 5 रुपये चाय पीने के लिए मिलते थे और 5 रुपये पैसे को मैंने इन्वेस्टमेंट करता था अपने गुरुजी को चाय पान कराने के लिए। वो खुश रहेंगे, मुझे बताएंगे। पहले मैं बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, मुझे कोई बताता नहीं था। ये बच्चा, इसके दिमाग में क्या आएगा। बड़ा परिश्रम किया हूँ, बहुत परिश्रम किया हूँ। और लाइए किसी ब्रांड का इन्वर्टर, रिपेयरिंग ना कर पाया ना, काम छोड़ दूंगा, समझे ना। बस छेड़खानी कहीं और से करवा के मत लाइए, डायरेक्ट खड़ा हुआ डायरेक्ट लाइए, बना कर दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। एक्सपीरियंस रखता हूँ, पहले नुकसान करके कुछ सीखता हूँ और सीख कर ही कुछ प्राप्त करता हूँ। क्योंकि अगर जब तक आपके संग कभी धोखा नहीं होगा, कुछ आप सीखोगे नहीं। आपके संग कभी छल होगा ना, तभी आप सीखोगे कि हाँ ये इंसान ने छल किया। ये बातें याद रखना। तो आपसे बड़े भाई निवेदन है, आप बड़े हमसे हैं, उम्र में हैं, तो आपसे इतना बोलना चाहूँगा, कभी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए। ये बातें आप याद रखना। जिंदगी में कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब एक ही जगह से आए हैं और सबकी मृत्यु एक ही टाइम पे आगे पीछे करके होगा, और सबको एक ही स्थान पे जाना है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। ये बातें याद रखना। तो कभी ये मत बोलना कि वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। भाई सबका अपना अपना विचार, सबका अपना अपना सिस्टम। ये बातें याद रखिएगा। और मैंने आपको जो बोला है आप करके दिखाइएगा, टाइम मिले जो मुझे कॉल करना, मेरा नंबर है। ओके भाई, प्लीज़ निवेदन आपसे है, जरूर लाइक करना अगर मैंने सही कहा है, मेरा सपोर्ट करना भाई। झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, ये बातें याद रखना।